नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रायगोनोमेट्री के पार्ट 3 को स्टडी किया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इसे अच्छी तरह ढंग से पढ़ा होगा। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्री के पार्ट 4 को लेके आए हैं और इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं। ट्रायगोनोमेट्री के पार्ट 3 पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के लगभग सवाल को सॉल्व कर लिया था। उसके लास्ट क्वेश्चन 10 और 11 बच चुके थे। तो सबसे पहले हमें उस सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे ट्रायगोनोमेट्री के पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन विथ जो भी एग्जाम्पल होंगे उसका भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो तो हमने जहाँ तक पढ़ा था, पिछले क्लास में 9 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, जिसमें बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो जैसे बोल रहा है बच्चों उस तरह से हम लोग कर लेंगे। बोला गया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 5 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आइए बच्चों लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल को बना लेंगे। एक ट्राइंगल है जिसमें बोला गया है जिसका PQR, जिसका कोण Q क्या है बच्चों, समकोण है। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं PQ हमें कितना देकर रखा है, 5 सेंटीमीटर देकर रखा है। उसके बाद बच्चों PR प्लस QR का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, QR को x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, माना कि QR इक्वल टू x। अब अगर QR को हम लोगों ने x मान लिया बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PR प्लस QR का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, x। यहाँ क्या हो जाएगा, 25, यानी कि PR बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। x को उधर भेजे तो क्या आ गया, 25 माइनस x। यानी कि बच्चों अब देख लो हमें क्या क्या प्राप्त हो गया। हमें PR मालूम हो गया, PR 25 माइनस x है। PQ का वैल्यू कितना देकर रखा है, 25 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने Q को क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें तीनों साइड पता चल चुका है, ट्रायंगल के हमें तीनों साइड क्या हो चुका है, पता चल चुका है। ठीक है, जब तीनों साइड हमें पता हो तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस परिमेय को। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय क्या होता है बच्चों, हम लोग सबसे पहले सेट कर लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता है h² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, h का वैल्यू हमें क्या देख रखा है, h यानी कि PR हमारा कितना है बच्चों, 25 माइनस x। यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, P का वैल्यू देखिए बच्चों, हमें जो P दिया गया, P यानी कि क्या, PQ का वैल्यू कितना देख रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। और B यानी कि QR को तो हम लोगों ने x माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों। आइएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में से तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हो रहा होगा, 625। a स्क्वायर प्लस B² माइनस 2a यानी कि 25 और b की जगह x है। यहाँ ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ हो गया 25 दूना 50x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा बच्चों 625 यहाँ प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि यहाँ हमारा हो गया माइनस 50x इक्वल टू, यहाँ पे था 25 पहले से और 625 प्लस में था, इधर ट्रांसफ़र किए होंगे तो क्या आया होगा यहाँ पे 625, यानी कि माइनस 50x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस 600। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे बच्चों, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 600/50। यहाँ से काट रहे होंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या बचा होगा, x का वैल्यू 12। यानी कि बच्चों हमारे पास में क्या फाइंड हो गया, हमें x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करना चाहें तो हम लोग सब चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइएगा ध्यान से। हमें दिया गया सबसे पहले तो PR का वैल्यू निकालना। हमें PR क्या देख रखा है, PR दिया गया है 25 माइनस x।
यानी कि यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया है 12 लाया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12, यानी कि 25 में 12 घटा रहे होंगे तो हमारा क्या बच रहा होगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी लगा लेंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों हम लोगों ने पी आर निकाल लिया, क्यू आर का तो वैल्यू हम लोगों ने एक्स मान के रखा गया था, यानी कि हम लोगों ने क्यू आर को क्या माना था एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी हम लिख सकते हैं क्यू आर एक्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन पी, दूसरा हमें देख रखा है कॉस पी, एंड तीसरा हम देख रखा है टेन पी। साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी बाय एच, कॉस पी का वैल्यू बी बाय एच, और टेन पी का वैल्यू पी बाय बी। ये तो फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है बच्चों, हमें पी से बोला गया था, देखिएगा ध्यान से, कौन पी के सामने भुजा पी, यानी कि पी हमारा हो गया कितना 12, और एच तो हमारा फिक्स आता है 13, ये आंसर हुआ। यहाँ ये पी से ही पूछा था, पी ये पी के सामने भुजा ये पी, तो ये क्या हुआ होगा बी, यानी कि बी हो गया हमारा 5, एच हमारा कितना है 13, भी आंसर हो गया। 10 पी का, पी के सामने भुजा पी है तो ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि पी बाई बी, पी हो गया 12 और बी हो गया 5। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे ढंग से समझ पाया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्लास 10 के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो आप लोग इसे अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सब क्या दिया गया, हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सत्य है या असत्य है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है क्या आप देख रहे होंगे कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो एक चीज़ सोचेंगे बच्चों, 10a का मान सदैव 1 से कम, 10 यानी कि अगर हम मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कुछ भी अगर मान लेते हैं बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं पी बाई बी, अगर मान लेते हैं ये अगर ये 3 है और ये 4 है, तो बच्चों हमारा ये पी कितना हो जाएगा, पी हमारा 5 होगा। ठीक है, क्योंकि एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना 4 का 16, यानी कि हमारा क्या होगा ये 5 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a यानी 10a बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, कोने के सामने, यहाँ देखिए कोने के सामने कुछ ये पी हो गया, पी कितना हो गया हमारा 4, और बी कितना हो गया हमारा 3। तो अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, हमें क्या बोलेगा 10a का मान सदैव 1 से क्या कम होता है, अगर हम इसे काटते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा बच्चों, यानी कि 1 से कुछ ना कुछ ये क्या है अधिक है कि नहीं। हमें यहाँ पे काटने के बाद क्या हो रहा है 1 से कुछ ना कुछ जरूर अधिक आ रहा है, यानी कि हमें एक नंबर जो बोला गया 10a का मान सदैव क्या 1 से कम होता है, तो आपका एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा गलत, असत्य। रीजन तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से क्या होता है अधिक होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में हम इसी में क्या बोला गया 11 का दूसरा में, कोने के किस मान के लिए सेक के बराबर 12/5। देखिएगा कोने के किस मान के लिए, पहले तो देखेंगे सेक ए बराबर 12/5। बच्चों सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। देखिए बच्चों h यानी कि कितना हमारा 12 है, b हमारा कितना है यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि क्या ऐसा मान हो सकता है, तो हाँ एकदम हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग चेक करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर हमारा h, हमेशा एक चीज़ देखिएगा इस ट्रायंगल में कभी भी अगर आप सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारा h होता है ना वो हमेशा इन दोनों से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अगर h हमारा अगर बड़ा है तो इसका मतलब ऐसा मान पॉसिबल हो सकता है, यानी कि देखो ध्यान से h हमारा कितना 12 है, यानी कि और b कितना हमारा 5, यानी कि 12 बड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि सेक का मान h 12/5 पॉसिबल हो सकता है, यानी कि हमारा कथन क्या है सत्य है। बोलिए बच्चों बात समझ पा रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या बोला गया है, देख रहे होंगे कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से तीसरा नंबर,
कॉस ए कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है बच्चों? कॉस जो है कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है? कोसाइन का, है कि नहीं? कोसेकेंट का नहीं होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स। ठीक है, फिर हम चलेंगे चौथा नंबर की ओर। चौथा में हमें क्या बोलेगा देखेंगे बच्चों, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल क्या एक होता है? देखेंगे ध्यान से बच्चों, हम लोग समझेंगे बातों को। ठीक है, आइए यहाँ बोला गया है कॉट ए इक्वल टू कॉट गुना ए, क्या इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा आपस में? समझेंगे बातों को बच्चों। मैं से थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि विजुअल होगा। हमें यहाँ क्या बोला गया है, कॉट ए अब बराबर कॉट गुना ए, क्या इन दोनों का गुणनफल एक होता है? बच्चों ये जो ए होता है ना, ये हमें एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, लेकिन यहाँ पे ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई किसी मान को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो सकता है? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बोले बच्चों, समझ पा रहे होंगे? ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया लास्ट में, साइन ए बराबर क्या बोला गया है, 4/3, यानी कि साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, p/h। बच्चों देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, h का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, p और b से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या यहाँ पे h का वैल्यू आपको लग रहा है p से बड़ा है? नहीं ना, इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बोलिए, बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के टोटल 11 सवाल को, 11 सवाल को हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा और अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ पाया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर। एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है मान सारणी। उस मान सारणी को आपको दिमाग में, अपने जहन में बसा लेना है अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि मान सारणी को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को मैं जो इस कंसेप्ट से बताने जा रहा हूँ, अगर ये कंसेप्ट के माइंड में रहेगा, तो अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो आप उसे तुरंत फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप इसे एग्ज़ाम हॉल में कहीं पे भी इसे थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स में बना के आप रख लोगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश ये है कि जब आप इस पर सवाल पर प्रैक्टिस कर रहे होगे, बच्चे प्रैक्टिस करते 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 ये ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखिएगा ध्यान से, ये हमें साइन थीटा का जितना भी रेशियो है हमें दिया गया है। ठीक है, और ये हमें थीटा भी यहाँ पे बताया गया। थीटा हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 होता है। ठीक है, होने के तो और बहुत सारे भी एंगल होते हैं बच्चों, लेकिन हमारे जो 10th के चैप्टर है उसके हिसाब से हमें 90 डिग्री एंगल तक के वैल्यू को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बच्चों हमें समझते हैं बातों। सबसे पहले किसका निकालना है, साइन थीटा का। आइए कैसे निकालते हैं बातों को समझेंगे। सबसे पहले तो बच्चों एक काम करो, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बच्चों, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। इन सभी में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और सब में स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, जो स्क्वायर रूट चढ़ा रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बातों को। जिसका अंश 0 हो जाता है बच्चों, वो पूरा क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ आइएगा, यहाँ पे करते हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया, यानी कि बच्चों 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे तो 2 बचा, 2 पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब यहाँ आइए, यहाँ पे 3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो √3 लग गया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 पे 4 कैंसिल करने के 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। यानी कि बच्चों हम अगर बैठाना चाहेंगे अंक, तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, 0। देखिए वहाँ से साइन 30 का वैल्यू क्या आया, 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अच्छा साइन 60 का वैल्यू क्या आया बच्चों, √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या आया बच्चों, 1 आया। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छी ढंग से। कॉस में क्या करते हैं बच्चों, बस जस्ट साइन का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट लिख देंगे। जो 90 में वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, 1। जो 60 में वो क्या आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, और 45 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
यानी कि याद रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा आपसे पूछेगा कितने डिग्री थीटा पे आके बराबर होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे 45 डिग्री थीटा पे दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, साइन 60 यानी जो साइन 30 में होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यहाँ लिख देंगे। साइन 90 जो कॉस 0 में होगा, कॉस 0 का वैल्यू 0, सॉरी जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 में आ जाएगा। बोले यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब आइएगा यहाँ पे टेन थीटा। बच्चों मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला लिख रहा हूँ, अगर हमें कभी भी टेन थीटा निकालना हो बच्चा, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है, आगे हम समझाएंगे ये कैसे आता है बच्चों। ठीक है, अभी बस आप इसे मान के चलो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो बच्चों साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा यानी कि साइन का वैल्यू 0 और बट्टे कॉस का वैल्यू 1, यहाँ तक बात छोड़ देते हैं। यानी कि आप बताइए जिसका अंश 0 वो क्या हो जाएगा, पूरा 0। यानी कि यहाँ पे 10 का वैल्यू क्या लिख देंगे, 10 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ आइए साइन 30 का अगर हमें निकालना होगा इसी तरह, तो साइन 30 का जब निकाल लेंगे तो यहाँ 1/2 10 में साइन का वैल्यू ये हो गया, बट्टे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब बच्चों आपको पता है कि ये भिन्न पलट जाता है, पलटेगा तो ये 2 ऊपर जाएगा और √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, 1/√3। यानी कि 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3। यहाँ तक क्लियर बच्चों। फिर आइए साइन 45 का जब निकाल लेंगे बच्चों, साइन 45 में तो हमें दिया गया है, साइन 45 में दिया गया पहले 1/√2 बटे फिर क्या है 1/√2। ये भी 4 अंक का है बच्चों, तो 1/√2 और ये √2 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा। √2 से √2 कट गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर सब कैंसिल हो रहा था, बच रहा होगा क्या 1, यानी 10 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह बच्चों हम लोग आते हैं 10 60 डिग्री का। जब 10 60 का निकाल लेंगे तो इसी तरह साइन थीटा का वैल्यू पहले कितना है, √3/2 बटे कॉस का वैल्यू क्या बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, ऐसे तो 2 यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बच रहा है √3/1, सिर्फ लिखेंगे √3, लेकिन यहाँ हो गया √3। साइन 90 में आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आइएगा साइन 90 में आएंगे तो पहले सॉरी 10 90 में आएंगे तो देखेंगे साइन का वैल्यू कितना देख रखा है बच्चों, हमें 1, और कॉस का वैल्यू क्या देख रखा है 0। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बच्चों हर में 0 आ गया। जब हम किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। अब आइए कॉसेक। ठीक है बच्चों, मैं कॉसेक के बारे में भी एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसे आप सिर्फ माइंड में रख लोगे। इस सब का आगे मैं बहुत अच्छा से यूज बताऊँगा और कैसे ये फार्मूला आए हैं कहाँ से, ये सभी मैं बताऊँगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1/sin थीटा। आप इसे माइंड में सेट कर लो अभी। ठीक है, आइए बच्चों अब समझते हैं फार्मूला कैसे प्रोड्यूस करेंगे। हमें निकालना है कॉसेक, और कॉसेक निकालने के लिए हमें क्या लिखना है 1/sin थीटा, यानी कि पहले तो ऊपर में 1 फिक्स आएगा। अब साइन का वैल्यू देखो बच्चों क्या है 0, नीचे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 से जब 1 में भाग दे रहे होंगे तो यानी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अभी जस्ट हम लोग उधर पढ़े थे। ठीक है, यहाँ आइए उसके बाद फिर हमें निकालना है कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 के लिए ऊपर भी 1 होगा। साइन थीटा का मान कितना है बच्चों 1/2 है, यानी कि ये 1 से 1 कैंसिल आ गया तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 2, यानी कि यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या आ जा रहा होगा 2। यहाँ तक क्लियर। फिर आइए यहाँ से अब बात को समझेंगे। 1 लिख देंगे बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आइए साइन का वैल्यू 1/√2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी 1 1 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास में क्या बच रहा होगा √2। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। फिर आइए हमें निकालना है कॉसेक 60 का वैल्यू। कॉसेक 60 का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1। अब आइए साइन थीटा का वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है बच्चों, ये प्लट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा 2/√3। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्या करेंगे 4 अंक का भिन्न बना के इसे पलट के देखेंगे, ऐसा आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ का वैल्यू क्या आ रहा होगा 2√3। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे फिर क्या किया है 1 दिया गया है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1, यहाँ से 1 1 कैंसिल करने के हमारे पास क्या आ रहा होगा 1। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मान सारणी में हम लोगों ने कॉसेक थीटा तक हम लोग निकाल लिया। अब आते हैं सेक। सेक में क्या होता है बच्चों समझेंगे। हमें जब सेक का दिया गया है तो ये सेक में जस्ट ये क्या होता है कॉसेक का अपोजिट होता है।
कैसे होता है तो समझेंगे बातों को। सॉरी, तो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होगा यही बच्चों, ठीक है। अगर सेट करते हैं, इसमें आते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है 1, अब जो कॉस में दिया गया है, कॉस का वैल्यू क्या है 1, अगर ये 1 1 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 1। देखिए यहाँ से क्या होगा ना, बस ये वैल्यू अपोजिट आते चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आइएगा ऊपर 1 है, कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे। अब कॉस का वैल्यू √3/2 है। देखो बच्चों 3 का भी मैंने क्या बोला, ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा 2/√3। देखो आप बच्चों इसी का जस्ट अपोजिट आ रहा है कि नहीं, पहले यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया है, √3 यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा होगा √2 आ रहा होगा। यहाँ क्या आ रहा होगा बच्चों, तो यहाँ 2 है तो 2 आ रहा होगा, और यहाँ क्या आ रहा होगा इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा वो इस तरह से इस फॉर्मूला पे बैठा के चेक कर लेंगे और निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं कॉट थीटा के बारे में बच्चों। कॉट क्या होता है बच्चों, जस्ट 10 का अपोजिट होता है। 10 का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो किस तरह से लिखेंगे, पहले इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी लगा रहे होंगे, यहाँ √3 है तो यहाँ पे √3 लगा रहे होंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/√3 है तो 1/√3 लिख लेंगे बच्चों, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। बोले बच्चों समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मान सारणी में जो हम लोग को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए, 1 मिनट में थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बच्चों। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको लिख देगा tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा बराबर वाट, tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल है, यानी कि थीटा मतलब था एंगल, यानी कि tan थीटा और कॉट थीटा का दोनों का एंगल इक्वल है, लेकिन किस एंगल पे इक्वल है ये बताना है, वही थीटा का मान बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, tan 45 का वैल्यू देखिए, tan 45 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है ना, और कॉट 45 का भी वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि tan और कॉट ये दोनों 45 डिग्री पे क्या होता है बराबर होता है, यानी कि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि बराबर किस एंगल पे हो रहा होता है तो 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा होगा बच्चों 45 डिग्री। बोलिए माइंड समझ पा रहे हैं। आइए इसी तरह से आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है, आपसे पूछ देगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर वाट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले बच्चों तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, बहुत इजी है बच्चों। हम लोग देखेंगे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है, तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी यहाँ पे क्या होता है 1/√2 होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा भी कितने डिग्री बराबर हो रहा है 45 डिग्री बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री एंगल पर दोनों का मान सेम आ रहा है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। फिर बच्चों चलते हैं, इसी तरह सेम क्या हो जाएगा जब हम बात करेंगे कॉसेक का और सेक का, जब हम बात करेंगे कॉसेक और सेक भी देखिए बच्चों √45 पे ही क्या होगा बराबर होगा। आपसे क्वेश्चन कर सकता है इस तरह से, कॉसेक थीटा के इक्वल सेक थीटा है, तो थीटा का मान बताइए तो √2 दोनों इक्वल हो रहा होगा 45 डिग्री पे। फिर इसी तरह tan का कॉट के साथ पूछ सकता है, बात समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनते हैं बच्चों, उसको भी देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और आपसे पूछूं साइन थीटा बराबर वाट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो साइन थीटा बराबर वाट। आइए बच्चों बात को समझेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और जो थीटा हमें दिया गया, थीटा का मान कितना दिया गया 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, और साइन 30 का मान बताइए। तो बच्चों आप देखिएगा साइन 30, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, यानी कि हमारा वैल्यू क्या जा रहा होगा 1/2। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में इस तरीक़ा से दे दे, आपसे पूछ ले यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉसेक थीटा बराबर वाट। अगर आपसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो आप कैसे क्या करेंगे। तो बच्चों हमें देखना है सबसे पहले थीटा के वैल्यू में क्या देख रखा है 90 डिग्री ना,
तो यहाँ पे कॉसेक दिया गया, लिखिए पहले कॉसेक को, कॉसेक और थीटा की जगह पे क्या पुट कीजिएगा 90 डिग्री। अब देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना है। देखिए बच्चों ये कॉसेक है 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, यानी कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इस तरह से बच्चों आपसे क्वेश्चन फाइंड कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? आइए कुछ एग्जाम्पल को और लेते हैं बच्चों। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, समझेंगे बातों को। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर आपको लिख दे अगर आपसे पूछ दे बच्चों थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो बच्चों करना क्या है, समझेंगे बातों को, ठीक है। थीटा का वैल्यू तो 30 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, बैठा दिए 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यहाँ बैठा दिए 30 डिग्री। समझेंगे बच्चों, ठीक है। साइन 30 का मान कितना है बच्चों, साइन 30 का मान सर 1/2 होता है, यानी कि 1/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा रहे होंगे। कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि √3/2 लगा रहे होंगे। बस समझना है बातों को, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 4 4 4 में कैंसिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वैल्यू 1। यानी कि बच्चों अगर थीटा का वैल्यू 30 दिया गया हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। कैसे आता है तो मैंने आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाया। ठीक है बच्चों, इन सभी से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। बात समझ में? यानी कि हम लोग कोई भी अगर सेम एंगल ले ले बच्चों और साइन और कॉस पे वैल्यू को सेट कर दिया जाएगा तो हमेशा आंसर में क्या देगा 1 देगा। हो सकता है यहाँ पे 45 डिग्री दिया रहता तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों भी अगर रहता तो भी आंसर क्या होता 1 होता। आप चेक कर सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पे साइन 60 और कॉस 60 भी रहता, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री रहता तो भी क्या होता वैल्यू 1 होता। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज 8.2 की ओर। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का में आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 हमें दिया, स्टार्ट कर रहे हैं, समझेंगे बातों को। एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया होगा वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो आइए बच्चों लिखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये एक का हमें 1 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये हमारा क्या है बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझते हैं बातों को ध्यान से। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, इस हो गया बच्चों, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखा गया है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री हमें बोला गया है। बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मान सारणी को आप ज़रूर देखें एक बार। मान सारणी में दिया गया है कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है √3/2 होता है। गुना है, गुना लगा दीजिए। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू √3/2 होता है, प्लस है प्लस लगाइए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2 गुना कॉस 60 का वैल्यू क्या था बच्चों 1/2, यानी कि √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो यहाँ पे आ रहा होगा 3 आ जाएगा, और 2 दूना क्या हो जा रहा होगा 4, प्लस यहाँ ये 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4, जब 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 + 1, 3 और 1 में जब जोड़ेंगे तो 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या जा रहा होगा 1। बोलिए बच्चों समझ पा रहे होंगे। काफ़ी बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत ही इजी भी सवाल था। ठीक है, तो हम लोग इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमें बताया गया है 2tan² 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकालने के लिए दिया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक का क्वेश्चन नंबर 2 हमें देख रखा है सबसे पहले 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें क्या देख रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन क्या किया गया है, गिवन किया गया, सॉरी 30 डिग्री नहीं बच्चों 60 डिग्री है। ठीक है, तो समझेंगे बातों को, सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो यहाँ होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सवाल को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना बच्चों, हम यहीं से माइंड लगा लेंगे बच्चों। ये दोनों टर्म कंडीशन बराबर है और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जा रहे होंगे, कैंसिल हो जा रहे होंगे। यानी कि बच्चों 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा 2। शायद आप मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। चलिए लिखते हैं, हमें क्या बोला गया है सबसे पहले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री, क्या बोला गया, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बात को समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसका मान सारणी से वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 45 का वैल्यू क्या था बच्चों 1/√2। ठीक है, अब आइए बच्चों सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो नीचे यहाँ 1 ले लेंगे। ठीक है, आइए बात को समझेंगे। यहाँ हो जा रहा होगा 1/√2, जो आप एलसीएम कर रहे होंगे या इसको हटाइए, √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे तो हमारे पास में आ रहा होगा 2 प्लस 2√3 और नीचे क्या है बच्चों √3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये 4 अंक का भिन्न बन रहा है ना, इस भिन्न को हम क्या करते हैं पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। जब पलट के जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा 1/√2 और √3 क्या जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा, नीचे क्या बचा 2 प्लस 2√3। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों तो यहाँ जा रहा होगा √3, और जब देखिए √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2√2, और फिर √2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारे पास में हो रहा है बच्चों 2√4 हो रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ तो √3 था तो हमारे पास में क्या हो रहा है 2√3 हो रहा है। यहाँ तक शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, विजिबल है यहाँ पे, क्या नीचे विजुअल है, हर परिमेयकरण करने पर। मैंने यहाँ पे लिख दिया हर परिमेयकरण। बच्चों हर परिमेयकरण कैसे होता है तो समझिएगा बातों को, 9th क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका चैप्टर है। ठीक है, आइए बातों को समझते हैं। √3 जो संख्या दिया गया मैं इसको लिख रहा हूँ पहले 2√2 और प्लस 2√3 है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो संख्या दिया गया उसी संख्या को लिखेंगे। 2√2 प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों यहाँ भी हो जाएगा 2√2 माइनस 2√3। बच्चों बस अब कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आराम से करते चले जाएंगे, हमारा मैथ बनते जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये एक बार प्लस में आ रहा है साइन, एक बार माइनस में आ रहा है, बाकी टर्म कंडीशन बराबर है। यानी कि ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर इस तरह का फॉर्मूला अगर बनता है तो मैं आपको पहले बताया था a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है बच्चों a² - b²। बच्चों बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, क्लास 10th के लिए इसका काफ़ी यूज है। तो आप लोग क्या करेंगे इसे माइंड में सेट कर लेंगे। यानी कि बच्चों मैं सबसे पहले नीचे का ही कंडीशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या 2√3 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों।
अब आइएगा √3 को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा 2√6 माइनस, √3 को जब वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ आ रहा होगा 2, और रूट की संख्या रूट से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो √2, ठीक है। √3 को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा √3 में √3 ने 3 है, तो यहाँ क्या हो जा रहा होगा 3 दूना 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 दूना 6 हो जा रहा होगा। बात को शायद अपने समझ पा रहे होंगे। तो एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मुझे कहीं गलत लग रही है सवाल। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, जब √2 को 2 से गुना किया तो √2 होना चाहिए, √2 को जब यहाँ पे गुना कर देंगे तो बच्चों √2 की संख्या √2 से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे 2√6 होना चाहिए। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा होगा बच्चों 2√6, और यहाँ भी हो रहा होगा 2√6, यहाँ भी हो जा रहा होगा 2√6। बात समझ में आ गया ना, बस यही मिस्टेक था बच्चों, थोड़ा सा सुधार लेंगे। √3 को जब यहाँ पे 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√18 हो जा रहा होगा। बोलिए बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो रहा होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो रहा होगा, यानी कि 4 दूना 8, और यहाँ पर जब स्क्वायर कर रहे होंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो बच्चों सॉरी यहाँ पे भी √3 की जगह पे यहाँ √6 होगा जो यहाँ पे दिया गया था। तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 होगा 24 हो जा रहा होगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब ऊपर आते बच्चों, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हमने क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास में क्या बच जा रहा होगा √6 माइनस √18 बचा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों 8 में से 24 जा रहा होगा तो यहाँ बचा रहा होगा -16, यहाँ बचा ऊपर में √6 माइनस √18, यहाँ पे 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 8 16, यानी कि यहाँ पे बच रहा होगा √6। अच्छा बच्चों √18 को अगर मैं सॉल्व कर दूँ देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 में 18, यहाँ हो जाएगा 3 3, यानी कि हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका पेयर बन रहा है यहाँ, इसको जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि √18 को अपने क्या लिख सकते हैं 3√2 और नीचे क्या होता -8। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब फिर समझते हैं बातों को। अब हम क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन कर रहे हैं बच्चों तो ये प्लस में तो क्या माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में आया 3√2, ये प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा, और नीचे हमें क्या देख रखा है -8। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 3√2 माइनस √6/8। तो शायद अब बच्चों आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ तो सब चीज़ें मान सारनी सही था बच्चों, बस हमारा मिस्टेक यहाँ पे ये हो चुका था कि यहाँ पे जो √2 से हमने मल्टीप्लाई कराया था तो यहाँ पे 2√6 हो रहा होता, ठीक है। तो मैं बस वहीं पे चेंज किया 2√6, यहाँ 2√6 था और यहाँ भी 2√6 होता। बाकी हमारा सवाल बस नॉर्मल बेस पे था, ठीक है। चलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें हमें बोल रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 का वैल्यू में पूछा गया है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन जो है हम उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों। समझते हैं बातों को। थोड़ी सी मैं बुक का सहायता ले लेता हूँ क्वेश्चन के लिए बच्चों। तो बच्चों हमें बोला गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं बातों को। हमें यहाँ बोला गया sin 30 का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो बट्टे है तो बट्टे लगा दीजिए। sin 30 का वैल्यू में क्या दे रखा है बच्चों 1/2। tan 45 का वैल्यू 1 है तो नीचे 1 ले लेते अपने 1 से। अब cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों √3/2। cosec 60 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों √3/2। ठीक है, और सॉरी बच्चे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2/√3 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब ये बच्चों sec 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1। आप मान सारणी से इसे देख के लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको मन में याद कर लेना उन सभी चीज़ों को। 2, 1 और √3 का जब बच्चों एलसीएम दे रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा होगा 2√3। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल बचा √3, यानी कि हमारे पास में क्या आ रहा होगा बच्चों √3। प्लस से प्लस लगा दीजिए। 1 से जब भाग करेंगे बच्चों तो 2√3 होगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास में 2√3 आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर। माइनस से बच्चों माइनस लगा दीजिए। √3 से √3 कैंसिल बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा होगा बच्चों 4। यहाँ तक क्लियर। √3, 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा √3, 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 4। 2 से 2 में डिवाइड किया 2 कैंसिल बचा √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो जाएगा √3। प्लस से प्लस लगा दीजिए। ठीक है, प्लस है तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे प्लस लगा दिया। उसका फिर क्या होगा 1 से भाग देंगे 2√3 में तो बचेगा 2√3 और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जिन बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं वो हमारे वीडियो को पॉज करेंगे फिर पीछे देखेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार देखेंगे उन्हें समझ पा रहे होंगे अच्छे से। 2√3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी कि देखेंगे ध्यान से बच्चों यहाँ ध्यान से समझना। √3 एक √3 है, यहाँ पे 2 √3 है। 2 √3 में 1 √3 जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा होगा 3 √3 और -4। यहाँ तक क्लियर। यहाँ भी है बच्चों, यहाँ 2 √3 है, यहाँ पे 1 √3 जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा होगा 3 √3 और 4 प्लस में तो इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ लिख लीजिए इसको हर परिमेयकरण करने पर ठीक है बच्चों, आप समझते हैं बातों को। हर परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है, यहाँ विजिबल है देखिए तो 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। हर परिमेय का मतलब ये संख्या को ऊपर लिखेंगे इसी को नीचे लिखेंगे, बस सिर्फ साइन को सिंबल को चेंज कर रहे होंगे। 3√3 - 4 और बट्टे यहाँ भी आ रहा होगा 3√3 - 4। बोलिए बच्चों समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। अब चलते हैं फिर से ऊपर। यहाँ देखेंगे बच्चों दोनों का साइन सेम है और डिजिट भी सबका सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या दिया गया बच्चों, बस ये वही कंडीशन है a + b और a - b। a + b a - b बराबर होता है a² - b², यानी कि यहाँ हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -b, यानी कि b की जगह 4 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बच्चों a² - b² के फॉर्मूला पे। a² यानी कि हमारा हो जा रहा होगा 3√3 का स्क्वायर a² + b² और -2 है भी -2 एक जगह कौन है 3√3 अब b कितना है 4। a² + b² - 2ab ये हमारा फॉर्मूला पे मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ आएगा बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 तिया 27 4 का स्क्वायर कितना था बच्चों 16। आइए समझते हैं बातों को। यहाँ भी हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 27 4 का स्क्वायर 16 2 तिया 6 चौके 24, यानी कि यहाँ हो रहा होगा 24√3। 27 में 16 गया बच्चों हमारे पास में कितना बच रहा होगा 27 में 16 गया तो हमारे पास बच रहा होगा बच्चों 11 और 27 और 16 को जब ऐड कर देंगे जोड़ देंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा 43 - 24√3 और बट्टे 11। शायद यही हमारा क्या बच्चों आंसर है। तो शायद आप हमारी बातों को यहाँ तक समझ पाए होंगे। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों ये हमारा 8.2 के 1 का 5वां सवाल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख भी दिया गया है। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों अगर आप थोड़ा सा जैसे पीछे करें, पीछे में आप लोग देखेंगे तो मैंने क्या किया था, इसको प्रूव किया था। वहाँ पे क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 30 रखा था तो वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर आप इसे स्पीड में लगाना चाहेंगे बच्चों तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जा रहा होगा 1। हम क्या बोलते हैं, साइन और cos दिया रहेगा स्क्वायर में और उसे ऐड करना होगा बच्चों, तो हमेशा याद रखेंगे अगर कभी भी एंगल दो सेम होगा तो वैल्यू हमेशा क्या आ रहा होगा, इस कंडीशन में 1 आ रहा होगा। फिर बच्चों हम इसे बेसिक से बनाते हैं, बातों को समझेंगे। हमें दिया गया 5 cos 60 का वैल्यू क्या आता है बच्चों, √3/2 स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, सॉरी इसको 1/2 करेंगे। cos 60 का वैल्यू यहाँ तक क्लियर बच्चों। 4 sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 का स्क्वायर और 10 प्लस का वैल्यू 1, नीचे भी 1 ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। cos 30 वैल्यू, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब समझते हैं बातों को। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1, नीचे 1 ले लेते हैं, यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जो मेन बट्टे है उसको खींच देते हैं, 4, 3 और 1 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ तो 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार में कटेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार में कटेगा, 4 को 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ है बच्चों, नीचे क्या 4, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर 1 + 3 है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। फिर यहाँ आते हैं 15 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा 67 -12, सॉरी 15 64 जब जोड़ देंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा 79 -12 और नीचे क्या दिया गया है, नीचे हमें क्या है 12 है और यहाँ पे 3 1 4 है, नीचे में क्या हो जाएगा 4/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1। अब यहाँ ये जो 79 में 12 घटा रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास बच रहा होगा 67 और यहाँ हो जाएगा 12। नीचे का तो 1 हमारे क्या था छिप जाता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। शायद आप मेरी बातों को अच्छा तरीक़ा से समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आज का आखिरी सवाल था बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इस चीज़ को जहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं वहीं से हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।